अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स के अंदर हम हर टॉपिक को सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलर एनाटमी को, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उन स्ट्रक्चर से क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हम टेस्ट कर सकते हैं वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इंटरवेंशंस के अंदर के उन वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करेंगे, तो वो हम इंटरवेंशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम। पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले कुछ इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम परफॉर्म करवा रहा होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है कि इसने स्टेबलाइज इमेज प्रोवाइड करना होता है ऑन रेटिना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हेड रोटेट कर रहा है तो हमारी आईज भी तो रोटेट करेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे स्टेबल बनता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्यों बनता है, वो क्यों मूव नहीं होता हमारा इमेज विद द मूवमेंट ऑफ द हेड, तो वो बेसिकली फंक्शन होता है पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम का कि इसने स्टेबलाइज इमेज प्रोवाइड करना होता है रेटिना पे ड्यूरिंग हेड मूवमेंट। जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है स्पेशियल ओरिएंटेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये ब्रेन को। स्पेशियल ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को प्रोवाइड कर रहा होता है। देन थर्ड आ जाता है कि ये पोस्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो रहे होते हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर। वेस्टिबुलर सिस्टम को डिवाइड किया गया है पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर एंड सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम। तो पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलियन ऑर्गन्स को इस हम चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ईयर की एनाटमी को। ईयर के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनर ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो इनर ईयर के साथ ही रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक्सटर्नल ईयर के टू पार्ट्स होते हैं जो कि मिलके बना रहे होते हैं एक्सटर्नल ईयर। ईयर एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाते हैं, ये मिलके बना रहे होते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, ये बेसिकली जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये मिलके बना रहे होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है ये मेन पार्ट ऑफ द ईयर, ये बना रहा होता है इनर ईयर, जिसके अंदर हमारा ईयर ड्रम होता है। देन आ जाता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है इनर ईयर। क्या इनर ईयर के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है लेबिरिंथ एंड सेकंड पार्ट होता है कोकलिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेबिरिंथ क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं। तो लेबिरिंथ फाइव स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं वो। तो बेसिकली ये जो कैनाल है ये होती है सुपीरियर, या हम इसको कह सकते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो ये जो कैनाल होती है जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है इसको हम पोस्टीरियर या फिर हम इसको इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल भी कह सकते हैं, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। देन आ जाती है थर्ड कैनाल जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। आ जाता है फोर्थ पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ
ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट है ना इसको हम कहते हैं यूट्रिकल, और ये जो पिंक पार्ट है इसको हम कहते हैं सैक्यूल। तो ये बेसिकली 5 स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं लेबिरिंथ के अंदर, 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ठीक है, और ये जो पार्ट है इनर ईयर का इसको हम कहते हैं कोक्लिया। तो ये बेसिकली होता है कोक्लिया। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स के अलग-अलग फंक्शंस हैं। जो लेबिरिंथ है ना ये प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मूवमेंट। अब बेसिकली ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं ना इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ, अब इसका ये फंक्शन होता है कि जब हमारा हेड रोटेट करता है तो ये जो एंडोलिम्फ होता है सेमी सर्कुलर कनाल्स के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। जब इसकी मूवमेंट होती है तो यहाँ से नर्व्स जो है ना वो सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम में जा रही होती हैं और ब्रेन जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है इस सेंस ऑफ मूवमेंट को। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एंडोलिम्फ एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा होता है सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम को रिलेटेड टू द मूवमेंट। तो ये फंक्शन होता है सेमी सर्कुलर कनाल्स का। तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं इक्विलिब्रियम के अंदर इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही होती हैं सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है, और जो कोक्लिया होता है ना इसका क्या फंक्शन होता है, इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि इसने हियरिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक है, हियरिंग इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली इनर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं लेबिरिंथ एंड कोक्लिया, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से जो नर्व्स भी जाएंगी उनके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली ये इनके फंक्शंस होते हैं इनर ईयर के। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं ना इनका एक नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सेकंड इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इन्होंने कॉन्ट्रा लेटरल कोप्लेनर मेट होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है ना ये 90 का एंगल बना रही होती है, और जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल होती है ये भी ऑलमोस्ट 92 का एंगल बन रहा होता है इसके दरमियान। ठीक है, और ये जो सुपीरियर और जो इंफीरियर सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं ना ये ऑर्थोगोनल होती हैं। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है कि ये राइट एंगल होती हैं टू दी हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल, और जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल के दरमियान एंगल बन रहा होता है वो 30 होता है। ठीक है, अब इन एंगल्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब कभी पैथोलॉजी होगी तो हम इन एंगल्स को चेंज करके उस पैथोलॉजी को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इनके दरमियान में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो जो सुपीरियर और जो इंफीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है ये राइट एंगल टू ईच अदर है, और जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल है इसके दरमियान में 30 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब बेसिकली कितनी सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं बॉडी के अंदर, तो बेसिकली 6 होती हैं। 3 राइट साइड, ठीक है, राइट ईयर की होती हैं 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स, और 3 जो होती हैं वो लेफ्ट ईयर की होती हैं। अब ये जो इनका फंक्शन है कॉन्ट्रालेटरल कोप्लेनर मेट का, अब इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब कि ऑपोजिट साइड की जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, कोप्लेनर का मतलब है कि उनका सेम प्लेन होगा, सेम एंगल होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि सेम ही फंक्शंस होगा उन दोनों सेमी सर्कुलर कनाल्स का। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राइट जो है वो कौन कौन सी लेफ्ट के साथ कोप्लेनर मेट बना रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो राइट है ना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जो राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल है वो बना रही है लेफ्ट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कनाल के साथ प्लेन, क्योंकि ये जो
राइट हॉरिजॉन्टल है और लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है, इनका सेम एंगल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है 30 है। ठीक है, तो ये आपस में सेम प्लेन में है, सेम एंगल है इनका, और ये कॉन्ट्रालेटर को प्लेनर को मेड फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रालेटर को प्लेनर मेड का क्या फंक्शन होता है कि अगर राइट साइड को हेड रोटेट हुआ है तो जो इंफॉर्मेशन आएगी एंडोलिम्फ से वो राइट साइड की होगी, राइट साइड का एंडोलिम्फ जो है वो मूव करेगा और ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो राइट साइड की जाएगी, और जो लेफ्ट साइड की सेमी सर्कुलर कनाल होगी उसके अंदर जो एंडोलिम्फ होगा उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो डिटेक्ट कर पाएगा कि राइट साइड को ब्रेन की रोटेशन हुई है। ठीक है, अगर दोनों साइड से, क्योंकि ये दोनों के सेम एंगल है 30 के, अगर दोनों एट अ टाइम ही, जो कि अक्सर पैथोलॉजीज में हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाएंगी तो ब्रेन जो है ना वो कोई भी रोटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर, ठीक है, वो स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन को दोनों से, राइट से भी लेफ्ट से भी। तो ब्रेन क्या कर पाएगा, तो ब्रेन डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मूवमेंट हुई है, ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन जा रही होगी वो स्टिल हेड की होगी। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर ये पुश पुल मैकेनिज्म होता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगी फिजियोलॉजी के अंदर कि ये बेसिकली क्या होता है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रालेटर कोप्लेनर मेट का फंक्शन है। देन आ जाती है राइट अंटीरियर सेमीसर्कुलर कनाल, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर है, ठीक है, ये दोनों के दरमियान में क्या एंगल है, 90 का। ठीक है, ये राइट एंगल टू ईच अदर है, इसलिए अगर इंटीरियर जो है वो स्टिमुलेट होगी तो जो पोस्टीरियर है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि ब्रेन जो है ना वो डिटेक्ट कर पाएगा कि किस साइड को हेड की रोटेशन हुई है और मूवमेंट किस साइड को हुई है। ठीक है, तो देन आ जाती है थर्ड कॉन्ट्रालेटर कोप्लेनर मेट, उसमें आ जाती है कि अगर पोस्टीरियर राइट पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल है तो वो बनाएगी लेफ्ट एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल के साथ कोप्लेनर मेट। ठीक है, ये ठीक है, इनका एक निमोनिक भी है तो इजी हो जाएगा याद करने के लिए, RALP से याद कर सकते हैं आप, और LARP से। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑटोलिन्थ ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली यूट्रिकल और जो सेक्यूल होते हैं ना ये मिलके बना रहे होते हैं, यूट्रिकल एंड सेक्यूल ये मिलके बना रहे होते हैं ऑटोलिन्थ ऑर्गन्स। अब ऑटोलिन्थ ऑर्गन्स का भी सेपरेट ही फंक्शन है, ये बेसिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं लीनियर हेड एक्सेलरेशन को, एंड सेकेंड इनका फंक्शन होता है कि ये स्टेटिक हेड टिल्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोलिन्थ ऑर्गन्स के 2 फंक्शंस होते हैं, इन्होंने डिटेक्ट करना होता है लीनियर हेड एक्सेलरेशन को और स्टेटिक हेड टिल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि इनर ईयर के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं जहाँ पे ये एंड हो रही है यहाँ पे ये इनलार्जमेंट दे रही हैं, ये जो इनलार्ज स्ट्रक्चर्स है ना बेसिकली ये वाले, इसको हम कहते हैं एम्पूला। अब एम्पूला का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह होता है एम्पूला।
ये बेसिकली मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रा किया है एम्पूला का, ठीक है। ये जो इनलार्जमेंट्स दे रही हैं सेमी सर्कुलर कनाल्स एट द एंड, इसको हम कह रहे हैं बेसिकली एम्पूला। अब एम्पूला का अगर मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रा किया है तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको हम कहते हैं कपूला, ठीक है। जो कपूला होता है ना ये बेसिकली जिलेटिनस मटेरियल होता है, ये जिलेटिनस मटेरियल होता है और इसके अंदर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं ये वाले, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं इनको हम कहते हैं ऑटोकोनिया, ऑटोकोनिया। बेसिकली ऑटोकोनिया का फंक्शन होता है कि इन्होंने इनर्शियल मैस प्रोवाइड करना होता है और ये एम्बेडेड होते हैं ऑटोकोनिया क्यूपुला के अंदर। एंड कपूला के अंदर सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेंसरी हेयर सेल्स क्यूपुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं, इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने मूवमेंट को सेंस करना होता है इन सेंसरी हेयर सेल्स ने, ठीक है। ये जो टू हेयर सेल्स है ना ये जो लेफ्ट साइड पे है इनको हम कहते हैं कीनोसिलिया, और जो राइट साइड पे ये जो टू हेयर सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्टीरोसिलिया, ठीक है। स्टीरोसिलिया भी मैकेनोसेंसिस ऑर्गेनेलीज हैं, इन्होंने भी सेंस ऑफ मूवमेंट को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन होता है कि जब हेड रोटेट होता है तो हेड की रोटेशन के साथ साथ क्यूपुला जो होता है ना इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। जब क्यूपुला मूव करता है तो इसकी मूवमेंट के साथ साथ क्या होता है कि ये जो स्टीरोसिलिया होती है ना ये डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर तो स्टीरोसिलिया डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स द कीनोसिलिया तो क्या होगा, आयंस चैनल ओपन हो जाएंगे, आयंस का इनफ्लो होगा और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन की वजह से ये जो नर्व्स है ना ये स्टिमुलेट होंगी और जो नर्व्स है ना ये सिग्नल्स लेके जाएंगी ब्रेन की तरफ। तो बेसिकली अगर तो स्टीरोसिलिया मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कीनोसिलिया, ठीक है। अगर इनकी मूवमेंट स्टीरोसिलिया की टुवर्ड्स द कीनोसिलिया है तो क्या होगी, एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। एक्साइटेशन मतलब कि डीपोलराइजेशन होगी और उसकी वजह से नर्व्स जो है ना वो स्टिमुलेट होंगी। अगर तो स्टीरोसिलिया डिफ्लेक्ट कर जाएंगे अवे फ्रॉम दी कीनोसिलिया, यानी कि अगर ये जो स्टीरोसिलिया है ये अवे फ्रॉम दी कीनोसिलिया मूव कर जाएंगे मतलब कि टुवर्ड्स दी राइट, तो इसका मतलब है कि इनहिबिशन हो जाएगी, जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन नहीं होंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और हाइपरपोलराइजेशन होगी और इसकी वजह से इनहिबिशन हो जाएगी और ये जो है नर्व फाइबर्स, ठीक है, ये इनहिबिट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है एम्पुला का, जिस एम्पुला के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एम्पुला इनर ईयर के अंदर, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम को। सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के टू पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल कंपोनेंट होता है एंड कोक्लियर कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो वेस्टिब्यूलर कंपोनेंट होता है ना उसने इंफॉर्मेशन लेनी होती है लेबिरिंथ से, ठीक है। और जो कोक्लियर पार्ट होता है कोक्लियर नर्व का उसने इंफॉर्मेशन लेनी होती है कोक्लिया से, क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब जो वेस्टिब्यूल से इंफॉर्मेशन लेंगी वो टू नर्व्स होंगी, ठीक है। एक होती है सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व और सेकंड होती है इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। जो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व है ना वो इंफॉर्मेशन लेगी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल से, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ,
जो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व होगी ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लेगी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एंड यूट्रिकल से। ठीक है, तो जो सुपीरियर हमारी वेस्टिबुलर नर्व है ये इंफॉर्मेशन लेगी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल एंड यूट्रिकल से, और जो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन लेगी इंफीरियर सेमी सर्कुलर कनाल से एंड सेक्यूल से। ठीक है, जो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगी, ये लेगी बेसिकली इंफीरियर सेमी सर्कुलर कनाल से एंड सेक्यूल से। ठीक है, क्योंकि जो वेस्टिब्यूल कंपोनेंट है ना इसने डिटेक्ट करनी होती है सेंस ऑफ मूवमेंट, इसने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है, बैलेंस को मेंटेन करना होता है। और जो कोक्लियर नर्व है ना वो इंफॉर्मेशन लेगी फ्रॉम कोक्लिया से। ठीक है, जो और ये जो दोनों नर्व्स है ना ये बेसिकली यहाँ पे गैंग्लियन होता है, यहाँ पे साइनेप्स करती हैं एंड देन अल्टीमेटली ये बेसिकली ये क्या है, मेडुला है, पोन्स है, मिड ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये बेसिकली ये जो नर्व्स हैं सुपीरियर इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व एंड कोक्लियर नर्व ये जो दोनों कंपोनेंट्स है यहाँ पे गैंग्लिया होता है, यहाँ पे जाके साइनेप्स करती हैं, देन अल्टीमेटली ये ट्रैवल कर जाती हैं मेडुला में, यहाँ पे जाके साइनेप्स करती हैं एंड पोन्स में एंड अल्टीमेटली मिड ब्रेन में, और यहाँ से ये थैलेमस में एंटर होती हैं और थैलेमस से ये चली जाती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी कहाँ जाती हैं, प्राइटल लोब में, और वहां पे जाके सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेस होती है और मोटर फंक्शंस परफॉर्म होती हैं, प्राइटल लोब में चली जाती है, और साथ साथ ये सेरिबेलम में भी जाती है क्योंकि इसने बैलेंस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं ट्रैक्स, क्योंकि इन्होंने पोस्चर को भी मेंटेन करना होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व ने। तो ये बेसिकली आ जाता है सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम की एनाटॉमी, जिसके अंदर हमने वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का कोर्स रूट देख लिया है कि कहाँ कहाँ ये नर्व ट्रैवल करती है। आई होप सो कि आपको एनाटॉमी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स के अंदर जाकर डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स को। अल्लाह हाफिज़।